नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। तो वीडियो आपको मिलेगी क्वेश्चन आंसर की। मैं ये नहीं कहूँगी कि आज है फ्राइडे तो आज आपको मिलेगी क्वेश्चन आंसर की वीडियो, ऐसा नहीं है। क्योंकि वीडियो बनानी थी मुझे फ्राइडे को, लेकिन फ्राइडे को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। मैं पूरा दिन उठी ही नहीं, तो वीडियो डाल देना आप लोगों को बहुत ज़रूरी था क्योंकि आपके सवाल काफ़ी हो जाते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा जो आपके सवाल हैं इधर उधर हो गए हैं क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से आपके जो सवाल है नहीं पढ़ पाई हूँ, काम ज़्यादा होने की वजह से। तो जितने भी सवाल मेरी आंखों के सामने आए उनको मैंने स्क्रीनशॉट लिया और सोचा कि जल्दी से वीडियो बनाएं क्योंकि आप लोग वेट कर रहे होंगे, तो वीडियो बना दी जाए। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जो आपने हरियाली तीज का व्लॉग देखा वो आपको कैसा लगा। तो वैसे आप लोगों ने बताया है कि आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से पूछ रही हूँ कि आपको हरियाली तीज का जो व्लॉग है कैसा लगा। क्योंकि मैंने पूरा दिन बहुत मेहनत की थी ठाकुर जी के लिए। इनके लिए मेहनत करना अच्छा लगता है। इनके लिए कोई भी काम करें, खाने बनाने से लेकर इनका श्रृंगार करने से लेकर और मंदिर सजाने तक के लेकर, जो पूरा इनके लिए पूरा दिन इनके काम में लगे रहते हैं, तो उसमें जो शांति मिलती है ना, उसकी तो बात ही अलग होती है। तो चलिए, बातें तो बहुत हो जाएगी क्योंकि बातें बहुत हैं। तो क्यों ना पहले सवाल ले लिए जाएं ताकि जितनी देर में बात करेंगे उतनी देर में 2-3 सवाल हो जाएंगे। तो पहला सवाल ले लेते हैं। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो पहला सवाल है अनुपमा गोगोई का कि शिवरात्रि क्या प्रत्येक मास में होती है। तो जी बिल्कुल, हर एक महीने मासिक शिवरात्रि आती है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है। बाकी आपके पास पंचांग है तो आप उसमें देख लिया करें, तो शिवरात्रि आपको पता चल जाएगी। फिर क्वेश्चन है आरव श्रीधर का कि मुझे आपसे पूछना था कि तुलसी माला का जाप कैसे करें, माला कैसे फेरें। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि तुलसी माला का जाप कैसे करना है। तुलसी माला पर आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय या ओम केशवाय या ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप आप तुलसी माला पर कर सकते हैं। और रही बात कि आपको माला कैसे फेरनी है, तो जो माला का जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है जिसे सुमेरु बोला जाता है, आपको वहीं से माला का सुमेरु को नहीं गिनना होता। सुमेरु के बाद जो पहला मन का आता है, इस उंगली से आपको इस तरीके से माला फेरनी होती है एक एक करके। और जहाँ से माला खत्म होती है, जहाँ से लास्ट का मन का आता है, तो ऐसा नहीं कि उसके बाद आपको फिर से गोल गोल घुमाना है, फिर से अगले वाला शुरू कर देना है, ऐसा नहीं करना। जहाँ पर आपकी माला खत्म हुई वहाँ से आपको माला को पलट देना है, उसके बाद फिर से आपको माला फेरनी है। वैसे मैं 1-2 बार पहले भी बता चुकी हूँ। फिर क्वेश्चन है मनोरमा का कि प्रदोष व्रत में फल खाएं या सात्विक भोजन करें, दी बताना। तो जी सात्विक भोजन तो करना ही होता है। सात्विक भोजन वो होता है जिसमें प्याज लहसुन नहीं डाला जाता। तो बाकी प्रदोष व्रत में आप फल भी खा सकते हैं। कुछ लोग मीठा ही खाते हैं, जैसे मीठा भोजन करते हैं, कुछ लोग नमक वाला भी करते हैं। तो ये आपकी इच्छा है कि आपने प्रदोष के व्रत कैसे करने हैं। वैसे कहते हैं कि प्रदोष के व्रत मीठे ही करने चाहिए, तो आप अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को मीठे व्रत करने सूट कर जाते हैं, क्योंकि तबीयत खराब हो जाती है कई बार। मैं मीठे व्रत कभी भी नहीं करती, मैं हमेशा नमक वाला भोजन ही लेती हूँ, चाहे कोई भी व्रत क्यों ना हो। तो आप देखें, आप अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करें। फलाहार कर सकते हैं, मीठा कर सकते हैं, नमक वाला कर सकते हैं, लेकिन सात्विक होना चाहिए, यानी कि बिना प्याज और लहसुन का भोजन होना चाहिए। फिर क्वेश्चन है पूनम चंडीला का कि मैम राखी वाले दिन फास्ट रखना है सावन का, क्योंकि उस दिन भी मंडे है, प्लीज़ रिप्लाई। तो जी बिल्कुल, अगर राखी वाले दिन मंडे है तो आपको व्रत करना ही होगा, क्योंकि अगर आपने सावन के पूरे सोमवार किए हैं तो आखिरी सोमवार होगा, तो आपको मंडे का व्रत करना ही होगा। फिर क्वेश्चन है पवन गुप्ता का कि क्या हम घर में 15 इंचेस के स्कोन मूर्ति रख सकते हैं।
सब बोलते हैं हमारे ज़्यादा बड़ी मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। तो मेरे घर में भी 15 इंच की मूर्ति है। अभी मेरे ससुराल में भी मूर्ति मंगवा कर दी है मैंने, वहाँ 18 इंच की मूर्ति आई है। तो ऐसा नहीं है कि आप घर में नहीं रख सकते। हाँ, 3 फुट की हो गई, 5 फुट की हो गई, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ घर में अच्छी नहीं लगती हैं, तो वो नहीं रखनी चाहिए। तो आप 2 फीट तक की मूर्ति आप अपने घर में रख सकते हैं। फिर क्वेश्चन है सीमा सोनी का कि मैम प्लीज़ मुझे बताएं कि मैं राधा और कृष्णा का स्वागत कैसे करूं। ये युगल जोड़ी 20 जुलाई को राजस्थान से मंगाई है, प्लीज़ बताएं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके घर राधा कृष्ण जी आ रहे हैं, उनका विग्रह आ रहा है। तो उनका स्वागत आपको कैसे करना है, जब वो घर में आए थोड़े से फूल बिछा दें। अगर प्राण प्रतिष्ठा करनी है तो मैंने वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पर कि राधा कृष्ण का ऐसा स्वरूप आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, या लास्ट ईयर की अक्षय तृतीया की वीडियोस देखे, उसमें मैंने प्राण प्रतिष्ठा के बारे में भी बताया हुआ कि गोपाल जी की कैसे करनी है। सेम वैसे ही आपको राधा कृष्ण जी की भी करनी है। अगर आपको प्राण प्रतिष्ठा नहीं भी करनी तो आप उन्हें सिर्फ पंचामृत से स्नान करवाएं, लेकिन पंचामृत से स्नान करवाने से पहले आप राधा और कृष्ण जी की आंखों पर बांध दें पट्टी, उनको पंचामृत से स्नान करवाएं, फल फूल जो भी चढ़ाना है उन पर चढ़ाएं, और उसके बाद उन्हें धूप दिखाएं, दीप दिखाएं, आरती करें, और आप घर में सभी बैठकर भजन करें, कीर्तन करें, या ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करें। ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें तो आपके भावों के जरिए उनके अंदर प्राण अपने आप आ जाएंगे। जब आप उनको स्नान करवाने के बाद जब आप उन्हें श्रृंगार करेंगे तो आँखों की पट्टी आपको तब भी नहीं खोलनी है। उनका पूरा अच्छे से श्रृंगार करने के बाद जब आप उनकी आँखों की पट्टी खोलेंगे तो आप उनको शीशा दिखाएंगे। उनको डायरेक्ट ऐसा नहीं कि आँखों की पट्टी खोली तो आपने उन्हें देख लिया, ऐसा नहीं। आँखों की पट्टी आप उनकी शीशे के सामने ही खोलेंगे ताकि उनकी आँखों में से जो एनर्जी निकले वो वापस उन्हीं के पास ही रहे, उन्हीं के अंदर ही वो पावर रहे। तो ये तो हो गई प्राण प्रतिष्ठा। जैसे भी आपको करनी हो, आपको 5 दिन की करनी है या आपको सिर्फ 1 दिन में पंचामृत से जो करनी है वो करनी है। फिर क्वेश्चन है अंशुल गिरधर का कि मैम मेरी मम्मा मुझे लड्डू गोपाल जी नहीं लाने देती, प्लीज़ कोई सोल्यूशन बता दें, प्लीज़ रिप्लाई करें। तो बेटा जी, आप क्योंकि आप तो लड्डू गोपाल जी ले आएंगे, उनकी सेवा तो आपकी मम्मा को ही करनी पड़ेगी ना। तो हो सकता है ठाकुर जी ने अभी आप लोगों से सेवा नहीं करवानी, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी को आपसे सेवा लेनी होगी ना तो आपकी मम्मा जो है अपने आप मान जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ गोपाल जी के आगे प्रार्थना करनी है कि आप मेरे घर आओ, मुझे आपकी सेवा करनी है, मुझे आपके साथ खेलना है। तो आप देखेंगे कि ठाकुर जी भी आपके घर जल्दी आ गए और जो आपकी मम्मा है वो भी मान गई। फिर क्वेश्चन है मनीषा गुप्ता का कि जी जो लड़कियां कृष्णा जी को अपना पति मानती हैं वो भी क्या कृष्णा जी को राखी बांध सकती हैं। तो जी बिल्कुल राखी बांध सकती है। आपकी रक्षा तो कोई भी कर सकता है, आपके पिता करते हैं, आपका भाई करता है, पति भी करता है, कोई दोस्त भी कर सकता है। तो राखियाँ बांध सकती हैं। तो ये तो एक रक्षा सूत्र होता है, जरूरी नहीं कि ये रक्षा सूत्र सिर्फ भाई ही बांधेंगे, ऐसा नहीं है। तो रक्षा सूत्र पति के भी बांधा जा सकता है, पिता के भी बांधा जा सकता है, गुरु के भी, चाचा के भी, ताऊ के भी, किसी के भी आप बांध सकते हैं। फिर क्वेश्चन है अंजू लखेरा का कि मेरे लड्डू गोपाल किसी ने लिए थे तब से उसकी कृपा, किसी ने खास लिए थे तब से उसकी कृपा कम होगी, तब आपसे पूछना चाहती हूँ। अब मेरे पास है गोपाल जी, प्राण प्रतिष्ठा कर लूँ क्या। तो देखिए मुझे आपका जो क्वेश्चन है समझ नहीं आया। आपने कहा कि मेरे लड्डू गोपाल जी किसी ने खास लिए या खोस लिए, मुझे नहीं समझ आ रहा। तब से उसकी कृपा कम हो गई है, ये मैं आपको बता सकती हूँ, कृपा कम हो गई। तो ठाकुर जी अपनी कृपा कभी भी कम नहीं करते हैं। आपने भजन सुना होगा कि कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो वो अपनी कृपा कभी कम नहीं करते हैं। उनकी कृपा तो हमारे ऊपर तो सबसे अच्छी, सबसे बड़ी कृपा यही है कि हमें उन्होंने 2 आँखें दी हैं, 2 हाथ दिया है, देखने को नज़रें दी हैं, बोलने को वाणी दी हैं जिससे हम उनके भजन कर सके, सुनने को 2 कान दिए हैं ताकि हम उनके
भजन सुन सके, 2 हाथ दिए हैं ताकि हम अच्छे कर्म कर सकें, 2 पैर दिए हैं ताकि हम सत्संग में जा सकें, तीर्थ पे जा सकें या अच्छी जगहों पर जा सकें। तो ये कृपा क्या उनकी कम है कि उन्होंने हमारे को जो पूरा स्वस्थ शरीर दिया है। वैसे तो शरीर में कोई ना कोई तकलीफ़ होती ही रहती है, लेकिन फिर भी उन लोगों से पूछो जिनके आँखें नहीं हैं, जिनके एक हाथ नहीं है या जिनके पैर नहीं है, तो आप उन लोगों को देखकर जिए कि उनकी कृपा कहाँ कम है, कहाँ नहीं है। तो कृपा तो वो उन पर भी करते हैं क्योंकि उनको उनके कर्मों के हिसाब से फल मिलता है। तो कुल मिलाकर यही है कि वो कभी भी ऐसा नहीं है कि कृपा कम करते हैं। वो थोड़ा या ज़्यादा में विश्वास नहीं रखते हैं। वो तो कृपालु है, दयालु है और करुणामयी या करुणामय है। तो वो तो करुणा भी करेंगे, कृपा भी करेंगे, दया भी करेंगे, क्योंकि दयालु तो वो है ही है। कम या ज़्यादा का कोई मतलब ही नहीं है। फिर आपने ही पूछा है कि प्राण प्रतिष्ठा कर लूँ क्या, अब कर लूँ क्या? तो इसके मतलब आप पहले गोपाल जी को लेकर आई थी, आपने तब नहीं की थी, तो अब कर लूँ क्या? तो मैं ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों का और भी है, लेकिन मैं बार बार बताती हूँ और फिर बता देती हूँ कि अगर आप नए गोपाल जी लेकर आए हैं तब आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनकी पहले से पूजा करते आ रहे हैं और अब सोच रहे हैं कि अब प्राण प्रतिष्ठा कर लें, तो अब नहीं की जा सकती, क्योंकि आप अपने भावों के जरिए उनमें प्राण डाल चुके हैं। फिर क्वेश्चन है दीक्षा का, कि आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा है कि मैम बहुत सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी, राधा रानी बहुत ही सुंदर। मैम आप भी अच्छे लग रहे हो, जैसे आपके युगल जोड़ी सुंदर वैसे आप भी बहुत सुंदर है, रूप अपने आप आ ही जाता है। मैम आपकी मेहंदी भी अच्छी है। आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ क्या तीज वाले दिन हमने हरे ड्रेसेस पहनाई, युगल जोड़ी को भी झूला झुलाया, तो बिहारी जी बहुत सुंदर लग रहे थे। फिर आपने बताया कि अगले दिन सुबह 6 बजे मंदिर के ऊपर से सारा सिंदूर की डब्बी हनुमान जी पर गिरी और पूरे सिंदूर में हो गए हनुमान जी, लड्डू गोपाल पर हल्का सा भी नहीं गिरा। तो मैम राधा रानी और लड्डू गोपाल जी की नज़र लगती है क्या? ये बात सच है क्या? तो जो सिंदूर गिरा है वो अच्छी बात है, शुभ है, हनुमान जी पर गिरा। उन्होंने, हो सकता है आपके घर कोई शुभ समाचार मिलने वाला हो या बहुत अच्छा होने वाला हो, क्योंकि जब भी सोचो अच्छा सोचो, क्योंकि अच्छा सोचेंगे अच्छी एनर्जी क्रिएट होगी तो अच्छा ही होगा। और दूसरी बात रही कि आपने कहा कि कान्हा जी और इनको नज़र लगती है, तो जी बिल्कुल नज़र क्यों नहीं लगती। कहते हैं ना कि नज़र तो पत्थर भी फाड़ देती है, तो बिल्कुल नज़र लगती है। ठाकुर जी की भी नज़र भी उतारनी चाहिए। फिर क्वेश्चन है नीरजा अग्रवाल का कि दीदी सफ़ेद तिल और काले तिल किन किन देवता को चढ़ाते हैं? शिव जी को, सूर्य देव को और पितृदेव को कौन से तिल चढ़ाते हैं? और विष्णु जी को कमेंट में आंसर दीजिए प्लीज़। तो देखिए, सफ़ेद और काले तिल दोनों ही विष्णु जी पर चढ़ाए जाते हैं। पितरों को सिर्फ काले तिल चढ़ाए जाते हैं। तो शंकर भगवान जी को काले तिल चढ़ाए जाते हैं। कहते हैं कि जिनके काल सर्प दोष होता है तो पानी में जो कच्चा दूध थोड़ा सा डालते हैं, गंगा जल भी डाला होता है, थोड़े से काले तिल डालकर शंकर भगवान पर चढ़ाए जाते हैं। तो मैंने यही सुना है कि शंकर भगवान पर काले तिल चढ़ाए जाते हैं। और रही बात सूर्य भगवान को, देखिए मैंने सुना नहीं कि सूर्य भगवान को तिल चढ़ाया जाता है, तो मुझे पता चलेगा, मैं अपने घर में बड़ों से पूछूंगी, मुझे पता चला तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। क्वेश्चन है शगुन कुमावत का कि राधे राधे मैम, गुरुवार को केले की पूजा किस तरह से करते हैं? तो केले की पेड़ की पूजा आपको गुड़ और चना और केला ये तीनों चढ़ाया जाता है। वहाँ अगर आप बृहस्पतिवार की कथा सुनते हैं तो और भी अच्छा है। उन्हें जल चढ़ाया जाता है, दीपक जलाया जाता है और हल्दी से टीका लगाया जाता है। और बृहस्पतिवार के दिन आप केले के पेड़ की पूजा करते हैं, केला चढ़ाते हैं, तो आपको केले का सेवन नहीं करना। फिर क्वेश्चन है सुरेश गैंगस का कि हम मिट्टी का विष्णु जी की पूजा करते हैं और वो मैंने घर पर बनाई है और मैं उन्हें सूखा टॉवल से पूछकर उन्हें ड्रेस पहनाता हूँ, क्या ठीक है या गलत? तो जी बिल्कुल ठीक है। तो जो पहले के लोग हैं वो घर पर मिट्टी की मूर्ति ही बना कर रखते थे, तो आप मिट्टी की मूर्ति को पोंछते हैं, उसके बाद उन्हें वस्त्र पहनाते हैं, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं।
फिर क्वेश्चन है रीना राठौड़ का कि अगर हमें बाल राधा रानी घर में लाएं तो कब लेकर आ सकते हैं। तो अगर आपको बाल राधा रानी लेकर आनी है तो आप या तो जन्माष्टमी से पहले लेकर आएं। अगर जन्माष्टमी से पहले आप नहीं लेकर आते तो जन्माष्टमी के बाद आप लेकर आएं, क्योंकि राधाष्टमी आने वाली होती है। जन्माष्टमी से 15 दिन बाद राधाष्टमी आती है, तो राधाष्टमी से पहले ले आएं। या आपकी इच्छा है आपको जन्माष्टमी से पहले लेकर आना है या राधा अष्टमी से पहले लेकर आना है। और अगर आप जन्माष्टमी से पहले लेकर आएंगे तो जन्माष्टमी पर आप उनका भी श्रृंगार करके ठाकुर जी के साथ उन्हें विराजमान कर देंगे। फिर क्वेश्चन है पूनम बालिका कि आप अपने चैनल के नाम की स्टोरी बताइए। तो देखिए ये थोड़ी लंबी स्टोरी है, इसके ऊपर मैं जल्दी से एक वीडियो लाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि पहले भी आप काफ़ी लोगों ने बोला है कि मैम आपकी जो चीको रेसिपीज़ नाम है क्यों रखा, और थोड़ा इसकी जो जर्नी है आपकी यूट्यूब की वो जरूर शेयर करें। तो कोशिश करूँगी जल्दी ही इस पर एक वीडियो बनाऊँ। फिर क्वेश्चन है प्रीति मिश्रा का कि मेरी तरफ से सबको राधे राधे कह दीजिए। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जिस वीडियो में क्वेश्चन करना है उसने बोल दीजिए ताकि हम आसानी हो। प्लीज़ अजीब रिक्वेस्ट के लिए माफ़ी चाहते हैं। तो नहीं जी, ये राधे राधे बोलना कोई अजीब रिक्वेस्ट नहीं है। तो प्रीति मिश्रा की तरफ से आप सभी को राधे राधे। फिर क्वेश्चन है संगीता सेन का कि मैम मेरी तुलसी पहले ग्रीन थी और अब डार्क पर्पल की हो गई है, तो क्या वो श्याम तुलसी में कन्वर्ट हुई है या कुछ और? प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना। तो जो आपकी तुलसी है पर्पल कलर की हो गई है तो वो हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि वो श्यामा तुलसी में कन्वर्ट हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुलसी पहले हरी ही होती है, उसके पौधे उसके पत्ते थोड़े हरे ही आते हैं, बाद में जो उसकी डंडी और उसके पत्ते पर्पल होने शुरू हो जाते हैं। फिर क्वेश्चन है सोनू कुमार का कि मैम जिन पे पैसा ना हो, जो इतना सब ना कर सके, वो कैसे सेवा करें? तो देखिए ठाकुर जी पैसों के नहीं भाव के भूखे हैं। मैं हर बार आपको कहती हूँ कि अगर आप दूसरों का देखेंगे कि वो इतनी पैसों से सेवा कर रहा है या वो इतना सामान ठाकुर जी के लिए लेकर आ रहा है, मैं नहीं लेकर आ पा रहा, तो आप कभी ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ ठाकुर जी की अच्छे भाव से, पवित्र मन से ठाकुर जी की सेवा करें। वो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। तो रही बात मैं कोई ख़ास सामान नहीं लेकर आई हूँ। मेरे पास जो डेकोरेशन का सामान था मेरे पास घर में ही था, ये पिछले साल ही मैं लेकर आई थी। तो बात ये होती है कि जब अंदर हम घर पर सामान कहीं रख देते हैं, मिलता नहीं है, लेकिन एकदम से ध्यान आता है कि अरे ये सामान भी हमारे पास रखा था, तो क्यों ना इस सामान को ठाकुर जी की सजावट के लिए लगा दिया जाए। इतना ही है। तो ये तो आपको लगता है कि ठाकुर जी की ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके उनकी सेवा मैं करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल साधारण सेवा करती हूँ, साधारण सी पूजा करती हूँ। हाँ, जितनी पूजा करती हूँ, जितनी सेवा करती हूँ, इसमें मेरा कोई दिखावा नहीं होता, लेकिन मेरे जो भाव हैं वो शुद्ध होते हैं। तो आप भी अपने भाव शुद्ध रखिए, ठाकुर जी को पैसों से कोई लेना देना नहीं है। फिर क्वेश्चन है प्रणव डांसर का कि धनिये का प्रसाद क्यों बनाते हैं? तो धनिये का प्रसाद इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो धनिये की तासीर होती है वो ठंडी होती है, वो पेट को ठंडा रखता है। तो पूरा दिन व्रत किया होता है, फिर जब व्रत खोलना होता है, अगर एकदम से कोई और चीज़ खाएंगे रात के 12 बजे, एक तो एसिडिटी होगी, गैस हो जाएगी, तबीयत खराब होगी। तो सबसे पहले धनिये का प्रसाद इसलिए खाया जाता है ताकि जो हमारा पेट का सिस्टम है, यानी कि अंदर का सिस्टम है, वो नॉर्मल हो जाए, पेट ठंडा रहे। और धनिया जो होता है वो गले के लिए और पेट के लिए वो काफ़ी लाभकारी होता है, गुणकारी होता है, इसलिए धनिये का प्रसाद बनाया जाता है। फिर क्वेश्चन है सानिया कपाही का कि मैंने प्राण प्रतिष्ठा ठाकुर जी की और युगल जी की सिर्फ पंचामृत से की है। कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता था, मैंने आपका आज वीडियो देखी प्राण प्रतिष्ठा की, बता मुझे टेंशन हो रही है। तो मैंने आपको बताया ही है कि प्राण प्रतिष्ठा जरूरी नहीं है कि आपको 5 दिन तक लगातार करनी है, ये आपकी इच्छा है। टोटल आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आपने प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी है। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आप पंचामृत से भी कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको 5 दिन तो इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक खुशी होती है, जो हमारा पूरा ध्यान होता है, पूरी एनर्जी हमारी ठाकुर जी में ही गई होती है, पूरा ध्यान वहीं होता है।
कि अब हमने पूजा की हुई है, इनको सुलाया हुआ है, अंदर ही अंदर हम निरंतर उनके नाम के मंत्रों का जाप कर रहे होते हैं, तो थोड़ा अंदर से एक खुशी होती है। 4-5 दिन घर में उत्सव का माहौल होता है, अच्छा लगता है। तो ये चीज़ तो आप एक दिन भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है 5 दिन करें। पंचामृत से स्नान करवाएं, पूजा करें। जो आपने किया है बहुत अच्छा किया है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। फिर क्वेश्चन है विकास गुप्ता का कि आपने झूला जिनसे बनवाया है उनका नाम क्या है। तो देखिए, उनका आप जो वीडियो मैंने बनाई है कि ठाकुर जी का नया झूला है, आप उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखेंगे तो उनका नाम है रजत शर्मा, और उनका जो फ़ोन नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन है आकांक्षा डाबरा का, मैम बताइए ना प्लीज़, पूर्णमासी व्रत और सावन व्रत एक ही दिन आ रहा हो तो पूर्णमासी के व्रत में मैं नमकीन खाती हूँ और सावन में मीठा खाती हूँ, तो इस बार कैसे करूँ। तो ये आप देखें कि आपने पूर्णमासी के व्रत बोल कर रखे हुए हैं या कैसे रखे हुए हैं। जैसे आपने 11 बोले हुए हैं, 21 बोले हुए हैं, तो आपको पूर्णमासी के व्रत ही करने होंगे। अगर आपने बोलकर नहीं रखे हुए, वैसे ही हर महीने आप पूर्णमासी के व्रत करते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, रात को चंद्रमा को जल देकर मीठा भोजन कर लें। फिर क्वेश्चन है लक्ष्मी मिश्रा का कि मैम आप कितने बजे तक या सारा काम ख़त्म कर लेती हैं, प्लीज़ बताएं। कितने बजे तक या सारा काम। तो देखिए, मैं सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, मुझे 11:30-12 बज जाते हैं काम ख़त्म करने में, क्योंकि सारा काम अब तो खुद ही करना पड़ता है। खुद से मतलब ये नहीं कि सारा काम मैं अकेले ही करती हूँ, तो घर में सब मिलकर काम करवाते हैं, तो 11:30 या 12 बजे तक मैं सारा काम करके फ्री हो जाती हूँ। फिर क्वेश्चन है प्रवीण कुमार का कि मैम मेरा पूजा में मन नहीं लगता, आप कुछ उपाय बता दीजिए। तो देखिए, पूजा में मन नहीं लगता, तो ये तो काफ़ी लोगों का पूजा में मन नहीं लगता है, क्योंकि इसके लिए एकदम अपने आप को एकाग्रचित्त करना पड़ता है। तो पूजा में मन नहीं भी लग रहा तो भी आप ज़बरदस्ती पूजा करें। आप सोचें कि आपको ठाकुर जी को खुश करना है, आपको उनकी सेवा करनी है, उनको खुश करना है, तो उसके लिए आप निरंतर अपने अंदर ही अंदर हरे कृष्णा मंत्र का जाप करते रहें, तो आप देखेंगे कि आपका पूजा में मन लगने लग जाएगा। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं कि हमें बिना मन से भी करने पड़ते हैं। जैसे कि आपका कई बार खाने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी एक नियम है कि मुझे नाश्ता भी करना है, मुझे दोपहर का खाना भी खाना है, मुझे रात का खाना भी खाना है, तो खाते ही हो ना। तो और घर का काम कई बार करने को मन नहीं करता, लेकिन मजबूरी है, घर का काम भी करना है। तो आप ये शुरू में इसको मजबूरी समझकर करें कि नहीं, मुझे पूजा करनी ही करनी है। अगर एक बार आपका ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया, तो आप चाहे जितना मर्जी छुड़ाने की कोशिश करना, वो आपका हाथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो अब आप अपने मन में यही लेकर चलें कि मुझे तो ठाकुर जी को अपना हाथ पकड़वाना ही पकड़वाना है। तो निरंतर हरे कृष्णा मंत्र का जाप करते रहें, तो आप देखेंगे कि आपका पूजा में मन लगने लग गया है। दूसरा, आप अपने घर के मंदिर में लकड़ी का पिरामिड बनवा कर रखें या लकड़ी का पिरामिड लेकर आएं, तो आपको काफ़ी फायदा होगा। फिर क्वेश्चन है रूपाली शर्मा का कि मेरे सवाल का जवाब दें। मैम, मेरी शादी होने वाली है और मेरे पास कान्हा जी हैं, उनकी सेवा करती हूँ, शादी के बाद मैं कैसे करूँ? क्योंकि बड़े लोग कहते हैं कि शादी के 1 साल तक भगवान की पूजा नहीं करते, प्लीज़ जवाब दो। तो शादी के बाद आप क्या करेंगी? तो उनकी सेवा आप कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपके घर के बड़े कहते हैं कि शादी के बाद पूजा नहीं करनी चाहिए, तो भगवान की पूजा नहीं करते, तो ये तो वो अगर आपको बोलते हैं वो बिल्कुल गलत बोलते हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि शादी के बाद हमें ज़रूरत होती है ठाकुर जी की। ठाकुर जी की क्या, हमें तो पूरे जीवन में ही, शादी के बाद क्या, हमें तो पूरे उम्र भर या जब तक हम जिंदा हैं, हमें भगवान के सहारे की ज़रूरत होती ही होती है। भगवान ना करे घर में कोई मुसीबत आती है, तो हम क्या कहते हैं, हे भगवान इसे ठीक कर दे, तब भी तो भगवान को ही याद करते हैं ना। तो कैसे कह सकते हो कि हमें भगवान की ज़रूरत नहीं है? अगर आपको वो कहते हैं कि पूजा नहीं करनी चाहिए शादी के 1 साल तक, तो वो आपको बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। बल्कि मैं तो कह रही हूँ कि आपको ज़्यादा पूजा करनी चाहिए, ताकि आपका जो नया जीवन शुरू करने वाली है, आप जो नए गृहस्थ जीवन में जा रही हैं, आपका वो जीवन खुशमय हो,
खुशहाली रहे और आपका जो संबंध है वो मधुर रहे। फिर क्वेश्चन है रीना लेखिका कि मैम जी छठी पे कढ़ी चावल का भोग क्यों लगाया जाता है। तो जी छठी पर कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। जैसे आपके घर में छोटा बच्चा हुआ है, छठी पूजी जाती है, कईयों के दाल चावल बनाया जाता है, किसी के हलवा बनता है, किसी के कढ़ी चावल बनाए जाते हैं। तो ठाकुर जी को कढ़ी बहुत पसंद है, तो कढ़ी को वृंदावनी के नाम से भी जाना जाता है। ठाकुर जी ने वृंदावनी बोलते हैं, तो उन्हें वृंदावनी बहुत पसंद है, तो इसीलिए छठी के दिन कढ़ी चावल बनाया जाता है। फिर क्वेश्चन है सुनीता शर्मा का कि दी आप जो गोपी ड्रेस पहनती हैं वो कहाँ से लेती हैं। तो जो मैं गोपी ड्रेस पहनती हूँ वो ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर एक शॉप है मैं वहाँ से जाती हूँ और ले आती हूँ, ऐसा नहीं है। तो मैं जो साड़ी होती है उसकी भी बनवा लेती हूँ, और जो मार्केट में स्कर्ट मिलती है स्कर्ट लेती हूँ, ब्लाउज़ घर में होते हैं, कोई भी कंट्रास्ट का पहन लेती हूँ। उसके बाद मैं दुपट्टे ले लेती हूँ काफ़ी सारे, कोई भी कंट्रास्ट का दुपट्टा किसी के साथ भी मैच करके पहन लेती हूँ। हाँ, लेकिन इस जन्माष्टमी से पहले मैं आपके साथ मेरी जो गोपी ड्रेसेज हैं उसकी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। फिर क्वेश्चन है बसंत पटेल का कि मैम क्या वैभव लक्ष्मी के व्रत में ठाकुर जी को तुलसी वाला भोग खा सकते हैं, और क्या ठाकुर जी को उन दिनों सुलाने के लिए कैसे करें, दुख होता है माता प्रभु की सेवा से दूर होके प्लीज़ रिप्लाई। क्या पूजा स्थल में जगह ना होने से ठाकुर जी को आसन पर भोग का प्लेट रख सकते हैं। तो जी बिल्कुल, आप कहीं भी उनको भोग लगा सकते हैं। तो आपने ये भी पूछा कि ठाकुर जी को तुलसी वाला भोग खिला सकते हैं। तो ठाकुर जी को तो तुलसी वाला भोग खिलाया ही जाता है, और उन दिनों में यानी कि पीरियड्स के टाइम के लिए बोल रहे हैं जैसा मैंने समझा है। तो आप ठाकुर जी की डेली हेड वॉश करके सेवा कर लें, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो एक बाल रूप में है, आप उनकी सेवा कर सकते हैं। और उनको आप बोला कि आसन पर भोग लगा सकते हैं, तो जी बिल्कुल आसन पर बिठाकर उन्हें भोग लगा सकते हैं। फिर एक मैसेज बार बार आ रहा है कि आप ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हैं कि मूर्ति खंडित है तो आप उनकी पूजा नहीं कर सकती, क्योंकि ये शास्त्रों में लिखा है, या मतलब कि उन्होंने कुछ हर बार अजीब अजीब लिख देते हैं। तो उनको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं आज भी वही कह रही हूँ, शास्त्रों के अनुसार मूर्ति खंडित है, लेकिन मैंने अपना नज़रिया बताया है। भगवान ना करे अगर मेरे गोपाल जी खंडित कहीं से होते हैं तो मैं उन्हें जल प्रवाह कभी भी नहीं करूँगी, मैं उन्हें अपने पास ही रखूँगी, क्योंकि मुझे उनसे बहुत लगाव है। तो अगर घर में कोई चीज़ टूट जाती है, अगर घर में हमारे ठाकुर जी है, हमें लगाव है, तो ज़रूरी नहीं है कि उन्हें जल प्रवाह किया जाए। मैंने अपना नज़रिया बताया है, तो मैं अपना नज़रिया ही बताती हूँ, और शास्त्रों के नियम भी मैं हर बार बताती हूँ कि शास्त्रों के नियम ये हैं और मेरा नज़रिया ये है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने अपनी वीडियो में कभी भी प्रेशर से ये नहीं बोला कि नहीं आपको वही मूर्ति अपने घर में रखनी है। तो प्लीज़ आप बार बार मुझे ये सब ना बोलें। फिर क्वेश्चन है मुनिया देवी का कि एकादशी व्रत में मौन धारण का नियम लिया है, उसमें एक दिन गलती से तोबा थोड़ा सा बोल रही तो क्या हुआ, मेरा मन नहीं माना जाएगा, प्लीज़ इसका मुझे उत्तर जरूर दीजिए। तो आप इस सवाल का जवाब मैं पहले भी 2 बार दे चुकी हूँ, मुझे याद है, तो चलो फिर से दे देती हूँ, कोई बात नहीं। तो जी आपने मौन धारण का बोला था, संकल्प लिया था, आप बीच में बोल गए, इसका मतलब आपका संकल्प टूट गया, आपका व्रत टूट गया। व्रत टूट गया मतलब कि आपने जो नियम बोला था वो नियम टूट गया, व्रत का फल आपको पूर्ण मिलेगा। फिर क्वेश्चन है मधुबाला झा का कि मेरा आपसे ये पूछना का बहुत दिन से मन था, मैंने पहले पूछा भी था पर आपने बताया नहीं। मैं पहले नॉन वेज खाती थी पर अब नहीं खाती, पर घर में सभी खाते हैं, मुझे बनाना भी पड़ता है, एकादशी भी नहीं मानती, पर उस दिन मैं नहीं बनाती। 8 साल से ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, क्या करूँ, प्लीज़ जवाब दीजिए। तो देखिए, आपके घरों को भी मैं यही बोल रही हूँ कि आज का जो युग चल रहा है, आज का जो टाइम चल रहा है, इतनी बीमारियां आ रही है। एक तो कोरोना वायरस पहले ही आया हुआ है और ना जाने आगे कितने कितने वायरस और आएंगे।
तो प्लीज़ जीव हत्या करनी छोड़ें। ये जो नॉनवेज खाते हैं वो एक जीव हत्या होती है। अगर हमारे हाथ पर एक छोटा सा कट लग जाए कितना दर्द होता है, तो आप देखो कि जानवर को मार मार कर खाते हैं तो कितना दर्द उन्हें भी होता होगा। तो सारी दुनिया अब शाकाहारी बन रही है, युग परिवर्तन हो रहा है। तो इस युग परिवर्तन में आप भी उसका हिस्सा बने, आप भी अपने आप को बदलें, शुद्ध शाकाहारी भोजन करें और दूसरों को भी शाकाहारी बनने के लिए प्रेरित करें, ताकि आपका भी एक अच्छे काम में समाज कल्याण के लिए आपका योगदान हो। तो जीव हत्या ना करें, मैं तो यही कहूँगी। और रही बात आपको बनाना पड़ता है, तो ये तो आपकी एक मजबूरी है, आपको बनाना पड़ेगा। तो आप भी ठाकुर जी से यही प्रार्थना करें, मैं भी यही प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग भी नॉनवेज खाते हैं वो बिल्कुल शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन करें। फिर क्वेश्चन है सुमित कोहली का कि राधे राधे मेरी बेटी ने बोला आपको। मैम राधे राधे, 2.5 साल की बेटी है मेरी, 4 महीने का बेटा है। तो जी मेरी राधे राधे जी, मेरी तरफ से शुभ आशीर्वाद आपकी बेटी को भी, आपके बेटे को भी। ठाकुर जी आपकी बेटी को और आपके बेटे को स्वस्थ रखें, खुशहाल रखें। फिर क्वेश्चन है पार्थ अग्रवाल का कि मैम सैटरडे को क्या क्या नहीं परचेज करना चाहिए। तो देखिए, मैंने तो यही सुना है कि सैटरडे को लोहा नहीं खरीदना चाहिए, या सैटरडे को सरसों का तेल नहीं लाना चाहिए, नमक नहीं लाना चाहिए, और शनिवार के दिन शायद जहाँ तक मेरा ख्याल है झाड़ू भी नहीं लेकर आनी चाहिए। तो बस मुझे तो इतना ही पता है कि शनिवार के दिन ये सब नहीं लाना चाहिए। फिर क्वेश्चन है श्रुति का, देखिए आपका नाम पूरा नहीं है, सिर्फ SHU लिखा हुआ है, कि दीदी पार्ट 2 में मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि अगर तुलसी पत्ता ना हो तो क्या हम भोग के पास तुलसी माला रख सकते हैं, और अपने लड्डू गोपाल के लिपस्टिक ऑरेंज कलर की जगह रेड या आईब्रो कौन से कलर के रखते हैं। तो जी बिल्कुल, आप तो अगर आपके घर में तुलसी पत्ता नहीं है तो आप तुलसी माला ठाकुर जी के पास रख सकते हैं, या ऐसा कर सकते हैं कि आस पड़ोस में तुलसी के पौधा लगा हुआ है, आप 5-7 पत्ते तुलसी के तोड़ लें और आप फ्रिज में रख दें, 1 पत्ता रोज़ चढ़ाएं। वैसे भी एक तुलसी का पत्ता कहते हैं 11 या वैसे भी कहते हैं कि तुलसी जो है वो, तुलसी का पत्ता जो तोड़ते हैं वो 11 से 12 दिन तक बासी नहीं माना जाता है, आप उसे चढ़ा सकते हैं। और रही बात कि आपकी ठाकुर जी को लिपस्टिक रेड या ऑरेंज कौन सी लगाएं, रेड भी लगा सकते हैं, ऑरेंज भी लगा सकते हैं, आपकी इच्छा है। और आईब्रो कौन से कलर की कर सकते हैं, तो अगर आपके ब्लैक कलर के ठाकुर जी हैं तो आप उनकी येलो कलर की आईब्रो करें, और अगर येलो कलर के यानी कि पीतल के ठाकुर जी हैं तो आप उनकी आईब्रो ब्लैक कलर की करें। फिर क्वेश्चन है ऋषभ का कि आपसे एक बात कहनी है कि आप अपनी मांग में डेली सिंदूर क्यों नहीं लगाती हो। तो जी मैं अपनी मांग में डेली सिंदूर इसलिए नहीं लगाती क्योंकि मुझे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, घर का काम करना पड़ता है, और जो अगर मैं मांग में डेली सिंदूर लगाऊंगी ना तो मेरा पूरी मांग से लेकर माथे तक लेकर यहाँ तक आपको लाल लाल ही देखने को मिलेगा। मुझे स्वेटिंग ज़रूरत से ज़्यादा होती है, इसलिए मैं डेली सिंदूर नहीं लगा पाती। फिर क्वेश्चन है अश्वनी सत्रे का कि मैंने आज से स्टार्ट किया है और प्रसाद की खीर मेरे हाथ से गिर गई, कोई अपशगुन तो नहीं होगा ना, प्लीज़ बताएं। तो देखिए मैं आपको हर बार कहती हूँ कि आप हमेशा पॉजिटिव सोच रखें। अगर हाथ से खीर गिर गई तो क्या हो गया, आप ये भी सोच सकते हैं कि माता लक्ष्मी ने वो भोग है वो ग्रहण कर लिया। हमेशा अच्छा सोचा करें, कोई भी शुभ काम करते हैं तो शुभ ही होता है, और भगवान का काम करने में अगर कोई चीज़ गिर भी जाती है तो वो कभी भी कोई चीज़ अशुभ नहीं मानी जाती है। हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव ही रखें और अच्छा ही सोचें। और फिर से काफ़ी लोगों के यही क्वेश्चन है कि हमने प्राण प्रतिष्ठा नहीं की तो क्या जन्माष्टमी पर कर सकते हैं। तो फिर से यही बोल रही हूँ, पहले से ठाकुर जी की पूजा करते आ रहे हैं तो प्राण प्रतिष्ठा आपको नहीं करनी है, नए लेकर आ रहे हैं तो आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है शेफाली विश्वास का कि आपके लड्डू गोपाल जी का साइज़ क्या है और प्राइस क्या है।
तो देखिए साइज़ उनका 4 नंबर का है, बाकी प्राइस मुझे नहीं पता क्योंकि मैं इन्हें 2004 में लेकर आई थी। मेरे को उन्हें लाए हुए बहुत साल हो गए हैं। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। मैंने सभी के सवालों के जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन मुझे पता है काफ़ी रह गए हैं। और पिछली बार जो आपके सवाल थे मेरे नज़र में नहीं आए हैं, तो आपके जो भी सवाल हैं तो प्लीज़ आप दोबारा से लिखकर भेज दें, ताकि मैं कल अगर पार्ट 2 की वीडियो बनाऊं तो आपके सवाल देख सकूं और उनके जवाब दे सकूं। वैसे मैं आज कोशिश करूंगी कि आपके जो सवाल हैं फिर से सर्च करूंगी, तो कल वीडियो में जवाब ज़रूर दे दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।